सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि बानी पीटीआई को बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये दोनों इक़दामात 16 फरवरी तक मुकम्मल किए जाएं। बानी पीटीआई स्टेट कस्टडी में हैं, उन समेत तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील और फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसलीबख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में है। इमरान खान को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। इन तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलना चाहिए। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाए। बच्चों के साथ राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत भी फराहम की जाए। दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले किए जाएं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। इस मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों से टेलीफोनिक कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई को कितना दिखाई देता है और उनकी बिनाई कितनी मुतासिर है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा, सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के पीछे छिपने के अलावा कुछ नहीं बचा। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं और कितने दिन गोश्त खाते हैं, सब रिपोर्ट में दर्ज है। उनकी आँख की बिनाई की क्या पोजीशन है, ये इसका फैसला वकील तो नहीं कर सकता। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। इसको इतना बड़ा इशू सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि अब इनके पास और कोई कार्ड नहीं रह गया हमदर्दी कार्ड के अलावा, क्योंकि सियासी तौर पे नाकामी के बाद, एहतजाज की सियासत की नाकामी के बाद अब ये अपने बानी की सेहत के पीछे अपनी सियासी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। सियासी मुखालफ है हमारे, ज़ाती मुखालफ नहीं है, और हमने कभी ऐसा नहीं कहा इसी निकालेंगे, खाना नहीं जाने देंगे, मिलने नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, उनको हर वो हक मिलना चाहिए जो कानून में दिया गया है, और इस रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि रूल ऑफ लॉ है। उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं जो किसी और कैदी को नहीं दी। बानी पीटीआई ने दावा किया है कि उनकी दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% तक रह गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ाती मौलिस डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। उनका तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। उनकी कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का हुक्म दिया जाए। हिफाजत और सिक्योरिटी के मामले पर कोई तशवीश नहीं। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई को दस्तियाब सहूलतों की रिपोर्ट। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। हिफाजत और सिक्योरिटी के मामले पर कोई तशवीश नहीं। बानी पीटीआई ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर को बताया कि इनके जेर इस्तेमाल कंपाउंड में निगरानी के लिए तकरीबन 10 सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। एक कैमरे की कवरेज गुस्ल खाने के हिस्से तक है। ताम कमरे सेल के अंदर कोई कैमरा नस्ब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई 9:45 पर सुबह नाश्ता करते हैं, जिसके बाद 11:30 बजे के लगभग 1 घंटे तक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। फिर वो दस्तयाब महदूद आलात वर्जिश इस्तेमाल करते हुए जिस्मानी वर्जिश करते हैं। दोपहर 1:15 बजे गुस्ल के बाद पानी पीटीआई को महफूज कंपाउंड के अंदर मौजूदा चहलकदमी के शेड तक रसाई दी जाती है। दोपहर का खाना तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान होता है। शाम 5:30 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक सेल में मुक़य्यद रहते हैं। उनका सेल ब्लॉक अडियाला जेल के अंदर तकरीबन 5 मिनट की पैदल मुसाफत पर वाक़ है। सेल ब्लॉक की किचन में बर्तन और खाना पकाने का सामान मौजूद है। किचन की सफाई के हवाले से कुछ बेहतरी की गुंजाइश महसूस की गई है। बानी पीटीआई नाश्ते में 1 कप कॉफी, दलिया और चंद खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने के अखराजात पानी पीटीआई का खानदान बर्दाश्त करता है। 2 दिन
दिन मुर्गी, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल या 2 दिन चाट या स्नैक्स शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल के अंदर 3 हाई वोल्टेज बल्ब, एक छत वाला पंखा और एक ब्लोअर हीटर मौजूद है। सेल में 2 मेजें, एक वॉल क्लॉक, एक चारपाई बेड, एक कुर्सी और एक छोटा रैक मौजूद था, जबकि सेल के अंदर 32 इंच का टीवी दीवार पर नस्ब था, ताम चलाने पर वो खराब पाया गया। अलमारी मौजूद नहीं, कुर्सी गैर आरामदेह पाई गई। सेल में एक सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए और 2 कंबल मौजूद थे। तकरीबन 100 किताबें एक मेज पर रखी थी, साथ 2 सेब, 2 डंबल्स भी थे। टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेव जेल और शेव किट मौजूद थी। सेल के अंदर तकरीबन 4.5 × 4.5 फीट का टॉयलेट था। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत, वॉश बेसन और आईना मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 माह कबल यानी अक्टूबर 2025 तक इनकी दोनों आंखों की बिनाई 6/6 बिल्कुल नॉर्मल थी। अब एक आंख की बिनाई 15% तक है। माइंदा खसूसी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। ऐवान सदर के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ मौजूदा इलाकाई और आलमी माहौल का जायज़ा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार भी शरीक थे। मोहसिन नकवी, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, आहद चीमा, डॉक्टर तौक़ीर शाह, सेनेटर राना सना, सेनेटर शेरी रहमान और MNA राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद थे। बांग्लादेश के वोटर्स की अक्सरियत ने रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक़ में वोट दे दिया। अब तक 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक़ में वोट डाले, 33% ने इस्लाहात के खिलाफ वोट डाले। 299 में से 34 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। BNP और इत्तेहादी 27 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी और इत्तेहादी 7 नशिस्तें जीत चुके। ढाका में BNP के हेडक्वार्टर्स में क्या सूरत हाल है, बता रहे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत वाजे होते ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने, जो कि यहाँ पर गुलशन के इलाके में है। आप देख सकते हैं लोग जमा है यहाँ पर। ताहम जो मरकजी जमात का दरवाजा है, दफ्तर का दरवाजा है जो मरकजी, उसे बंद किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात भी हैं। ताहम इक्का दुक्का लीडर्स बाहर निकलते हैं, लोगों को ग्रीट करते हैं और लोग भी उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं। तो यहाँ पर जीत का माहौल है, जुबिलेंस है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से जीत मनाई जाती है उससे ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर लोग बड़े तरीके से, बड़ी तहजीब के साथ, पुरअमन तरीके से यहाँ पर खुशियां जीत की मना रहे हैं। सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में लाया गया। इस दौरान सेनेट में PTI अरकान ने एहतजाज किया। प्रिजाइडिंग अफसर वक़ार मेहदी ने सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से पाकिस्तान आकर शादी करने वाली खातून सरबजीत कौर की मुल्क बदरी रोक दी। सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम नूर फातिमा रख लिया है। दारुल अमान से उसके शौहर नासिर हुसैन के घर पहुंचा दिया गया। सरबजीत कौर 4 नवंबर को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों के साथ भारत से पाकिस्तान आई थी और 13 नवंबर को वीज़ा ख़त्म होने पर वापस नहीं गई थी। मारूफ मेज़बान और नातख़ा ताबिंदा लारी कराची में इंतकाल कर गईं। ताबिंदा लारी दिल के आर्जे में मुब्तला और चंद दिनों से कराची के कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थी। ताबिंदा लारी की नमाज जनाजा इशा की नमाज के बाद नॉर्थ नाज़माबाद की मस्जिद फ़ारूक़ आज़म में अदा की गई। ताबिंदा लारी ने मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स की मेज़बानी की और वो कराची प्रेस क्लब की एजाज़ी मेंबर भी थी। ताबिंदा लारी ने कराची में अदबी, सहाफ़ती और सकाफ़ती मैदान में मुतअद्दिद खिदमात अंजाम दी। उनका करियर रेडियो प्रोग्राम्स, कॉलम निगारी, इश्तिहारी मार्केटिंग और अदबी और मजहबी कामों तक फैला हुआ है। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जावेद कसूरी का कहना है कि सिंध असम्बली में शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद करने पर पीपल्स पार्टी की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी कौम से माफ़ी मांगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद कसूरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में हिंदू रुकन की तरफ से शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद करके शराब को कानूनी हैसियत देने की कोशिश की है। उन्होंने मुतालबा किया कि नेट मीटरिंग के खिलाफ तमाम इक़दाम वापस लिए जाएँ और अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि पूरी कौम की निगाहें पाक भारत मैच पर मरकूज हैं। उम्मीद है पाकिस्तान सुरखरू होगा। कराची में बाज़ल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क में खेलों की सरगर्मियाँ कम होती जा रही हैं। हालांकि खेल मुस्बत सोच को फ़रोग़ देते हैं और दिलों को जोड़ते हैं। स्पेशल बच्चों के खेलों में शिरकत खुशाइंद है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मासूम नमाजियों और शहरियों को शहीद किया गया, मगर पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान टीम 2 दिन वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज बारिश का इम्कान है। अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप में अपना मैच खेलने के बाद पाकिस्तानी टीम ने 2 दिन आराम किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने जिम और पूल सेशन में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेटर अब इतवार 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए जुम्मे से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। ग्रीन शर्ट्स की ये प्रैक्टिस कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी। इवेंट में पाकिस्तान ने इब्तिदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में नीदरलैंड को 3 विकेटों से हराया, जबकि दूसरे मैच में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दी। दूसरी जानब जुमेरात की शब कोलंबो के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज में भी मुख्तलिफ औकात में बारिश की पेशगोई की है। ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान कौमी क्रिकेटर्स की खुराक का ख्याल रखने के लिए पाकिस्तानी शेफ की खिदमात हासिल की गई हैं। खिलाड़ियों को मेन्यू के मुताबिक उनकी पसंदीदा डिशेस दस्तियाब होती हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दी। इटली ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से कामयाबी हासिल की। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बहावलपुर में 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मोहम्मद रजा सईद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। रिपोर्ट करेंगे सहराय चोलिस्तान से अमीन अब्बासी। चोलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों का मरहला मुकम्मल हो गया है। मोहम्मद रजा सईद 1 मिनट 14 सेकंड के साथ पहले नंबर पर आए। जाफर मगजी 1 मिनट 15 सेकंड के साथ दूसरे और हसन अली मगजी ने 1 मिनट 17 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन अपने नाम की। क्वालिफाइंग राउंड में तमाम कैटेगरीज की मजमूई तौर पर 121 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बैरून मुल्क से आए रेसर्स और खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल थी। मैंने 2-3 चक्कर लगाए हैं, तो आई एम होपफुल। स्पीड से ज्यादा मैं टेक्निक पे फोकस करूंगी ताकि गाड़ी बनी है फंसे ना। कल रेस है इसकी, तो मैं आई होप अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे कामयाबी दे। आज प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले के मुकाबले होंगे। सहराय चोलिस्तान के तारीखी किला डेरावर के दिलवश स्टेडियम से प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों के पहले राउंड के मुकाबलों के लिए फ्लैग ऑफ सुबह 9 बजे शुरू होगा। रेस ट्रैक 236 किलोमीटर तवील होगा, जहां रेसर्स अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। कैमरामैन आसिफ कबीर के साथ अमीन अब्बासी, जियो न्यूज, सहराय चोलिस्तान, भावलपुर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसी तरह अमल होगा जिस तरह सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात कराई गई, बेटों से बात भी कराई जाएगी और पूरा ताउन किया जाएगा। इमरान खान अक्टूबर से बार बार शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी नहीं सुनी गई और उनकी बिनाई इतनी मुतासिर हो गई कि उनके मुताबिक अब एक आंख में की सिर्फ 15% बिनाई रह गई। इस रिपोर्ट में जो सारी चीजें सामने आई हैं वो ये कि सबसे लुक्ड आफ्टर या प्रिविलेज प्रिजनर जो इस वक्त वो इमरान खान साहब साबित हुए हैं। कोई कमी है तो एक रेफ्रिजरेटर की, कुछ मच्छरों की शिकायत है और एक टीवी को ठीक करने की शिकायत है। 15% है या नहीं है, इस बात का फैसला ना वकील कर सकते हैं ना बानी खुद कर सकते हैं, इसका डॉक्टर्स करेंगे। हमने मुख्तलिफ जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो बीमारी है ये बहुत तेजी से फैलती है। इसमें आप अपनी आंख का विजन बहुत तेजी से लूज करते हैं। इंजेक्शन अगर लगना हो उसका फैसला बर वक्त करना लाजमी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उन्होंने भी हदायत दी हैं और इसका पता चल जाएगा ना कितनी दफा डॉक्टर ने विजिट किया, क्या रिपोर्ट्स आई, क्या रिजल्ट थे, शिकायत की गई तो कब की गई। इसमें डॉक्टर ने जब महसूस किया कि लेके जाना चाहिए या जब डॉक्टर को लगा
कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, हमने बहुत लेट कर दिया है, इमरान खान की आंख का मसला खराब कर दिया है, फिर लेकर जाया गया? क्या जरूरत है किसी डॉक्टर को कि वो जानबूझ के डिले करे, और अगर लेकर आना था तो थोड़े दिन पहले भी लेकर आया जा सकता था। हमारा कोई ध्यान नहीं है विक्टिमाइजेशन पे। हम 32 इंच का टीवी खराब किसी के सेल में हो, अगर विक्टिमाइजेशन का ध्यान नहीं है तो वो टीवी चल रहा होगा। विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इस तरह होती है कि वजीर आजम हाउस में कैमरे की फुटेज आ रही होती है और उस वक्त का यही बानी पीटीआई जो था हाथों पे हाथे मार के लोगों की मिजरी पर वो हंसते थे, और हम ऐसे नहीं हैं। उन्हें जो सहूलत चाहिए उन्हें मिलनी चाहिए। आप चाहिए का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कोई तज्जियाकार मेरे प्रोग्राम में आके करे तो समझ में आती है। आपको यकीनी बनाना है कि उनको ये मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट किसने बनाई है? इमरान खान के वकील ने। आई स्पेशलिस्ट उनको वक्त पर नहीं मिला, डेंटिस्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, बच्चों से बात वो नहीं कर पा रहे हैं 2025 में 2 दफा कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कैसे मिल रहा है? एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है कि 3 दफा दिल में ब्लड प्रेशर देखा जाता है, कब शुगर देखी जाती है, कब डॉक्टर ने विजिट किया, कब कोई शिकायत हुई। मैं कह रहा हूं कि मेरी आंख में शिकायत है, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर आकर चेक कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर आकर चेक कर रहा है। एक है रूटीन चेकअप, एक है उनको जो एक अलग मसला हुआ है जिसकी वजह से उनकी आंख का मसला खराब हुआ है, दांत का मसला खराब हो रहा है। ये तो डॉक्टर का काम है ना कि उसने शुगर ब्लड प्रेशर क्या क्या चेक करना है। इसका मतलब कितनी एहतियात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, बेटों से बात भी कराई जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मुलाकात किस तरह हुई, हम पूरा तावन करेंगे।